Hey guys, what's up? I'm back, and in this video we're gonna talk about nutrition, and this is the second episode of Getting Shredded series. मैं अपने आप ही नाम बना दिया. अभी मैंने सोचा भी नहीं मैं नाम क्या दूंगा. हाँ, जब भी लोग डाइट करना स्टार्ट करते हैं कि जो भी लोग मोटे हैं या उनको वेट लूज करना है, तो वो सोचते हैं कि अब हम पतले होंगे, तो उनको ये नहीं पता होता कि हम अपने डाइट में चेंजेस क्या करें. कुछ लोगों के मन में आता है कि भाई खाना कम कर देते हैं, ठीक है, खाएंगे नहीं, जितना टाइम भूखे रह सकते रहेंगे, ऐसे अब 2-3 दिन लास्ट करोगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. कुछ लोग सोचते हैं कि हम लिक्विड डाइट पे रहे, कॉफ़ी पीते रहो, जितना पी सकते हो उससे आप अपनी भूख को थोड़ा टाल सकते हो, एंड पानी पियो बहुत ज़्यादा, विच इज़ गुड, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू लूज फैट. तो if you guys have been following me, you know that I've been bulking recently, and right now I'm at 83-84 kilograms. And अब मैं आपको बताऊंगा कि डाइट स्टार्ट करने से पहले क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और मैं कैसे फिगर आउट करता हूँ कि मुझे क्या खाना है और कितना खाना है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले तक जब मैं बल्क कर रहा था, आई वॉज ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड डेली. आई वॉज ईटिंग लॉट ऑफ फूड बेसिकली. मैं अपने चिकन भी खा रहा था, राइस भी खा रहा था, मतलब ये क्लीन हो गया. और जंक में आई वॉज ईटिंग बर्गर्स एंड पिज्जा एवरी डे में कुछ ना कुछ जंक खाता था. आई वॉज ईटिंग अ लॉट ऑफ दैट shake fries by McDonald's. They recently started it again, and I was eating it every day, one large fries every day. So I got fat, and मैं आपको दिखा चुका हूँ वो वीडियो. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और कैसे फिगर आउट करते हैं कि क्या खाना है और कितना खाना है, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट, जो मैं करता हूँ और जो आपको भी करना है वो है कि गो टू google.com. गूगल पे जाओ, सर्च बार पे लिखो कि कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज. बस लिखो कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज. और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं आपके मन में आएगा. तो मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं द नंबर ऑफ कैलोरीज दैट यू नीड टू मेंटेन योर करेंट बॉडी स्ट्रक्चर. जैसे आप अभी हो, सपोज आपको वैसा ही रहना है, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेनी होंगी, उसको मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं, ठीक है. तो आप गूगल पे जाओगे, आप लिखोगे कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज और डिफरेंट लिंक्स खोलेंगे. पहले 3-4 लिंक्स डिफरेंट टैब्स में खोल लो, एंड उसमें जाओगे तो आपके हर टैब में, हर अलग अलग वेबसाइट में वो आपके इनपुट्स मांगे कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, आपकी करंट फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, एंड ऐसी 2-4 चीज़ें और मांगेंगे. एंड आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, देन इट विल टेल यू योर मेंटेनेंस कैलोरीज. ऐसे 2-3 फॉर्मूलेज होते हैं, आई डोंट नो वो डिराइव कैसे हुए हैं, बट देयर आर 2-3 फॉर्मूलाज. एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी कैलकुलेट करता हूँ, मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आती हैं 2600 अराउंड. अलग अलग फॉर्मूले से थोड़ा डिफरेंस आता है, तो 2600-2700 अराउंड कैलोरीज आती है मेरी. सो इट मीन्स दैट अगर मैं 2600 कैलोरीज लूंगा तो मेरा वेट जो है, करेंट बॉडी वेट, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है. ऐसे सबका डिफरेंट होगा, आप लोगों का बॉडी डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, तो आपके डिफरेंट आएगा. तो आप ये करना है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप इज गेनिंग कैलोरीज एंड कटिंग कैलोरीज. गेनिंग कैलोरीज में क्या होता है कि आपको पता लग गया आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, एक सपोज 2500 आ रही है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, तो गेनिंग कैलोरीज क्या होंगी 2500 से ज़्यादा. अगर आप 2500 से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आप गेन करोगे, तो गेनिंग कैलोरीज होगी. अगर 2500 कैलोरीज से कम कंज्यूम करोगे तो आपकी कटिंग कैलोरीज होगी. तो ये पूरा फंडा होता है, ये पूरा फंडामेंटल है, एंड इट्स प्रीटी ईजी. अगर आपको पहले से नहीं पता था तो आपको ये पता होना चाहिए था. अगर नहीं पता तो इट्स गुड, अब पता लग गया. तो मुझे पता लग गया कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2600-2700 के अराउंड. ये एग्जैक्ट नहीं होता, कोई फॉर्मूला भी एग्जैक्ट नहीं दे सकता. आपको एग्जैक्ट तभी पता लगेगा जब आप खुद अपने पे ट्राई करोगे, ठीक है. मैं अगर ट्राई करूँ 2700 कैलोरीज लेना कॉन्टिन्यूसली, तब मैं देखूंगा अगर मेरा वेट बढ़ रहा है तो मतलब 2700 कैलोरीज मेरी थोड़ी गेनिंग में आ गई है, तो थोड़ा कम करूंगा, उससे 26 होगी मेरी मेंटेनेंस. तो ऐसे फिगर आउट करना पड़ता है, बट इन फॉर्मूले से आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है. तो मुझे भी एक रफ आइडिया मिल गया, मेरे 2600-2700 के अराउंड है. मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं ऑनेस्टली, अभी फिलहाल नहीं जानना. तो मैंने क्या करा कि मुझे कट करना है, मुझे डाइट करना है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे फैट लॉस करना है, तो मैं 2600 कैलोरी से कम लूंगा ऑब्वियसली, ठीक है. इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. तो मैंने अपना एक बेंचमार्क बना लिया कि मैं 22 या 2300 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा, ठीक है. तो मुझे पता है मैं 22-2300 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा. अभी कैलकुलेट कैसे करना है, मैं थोड़ा डेप्थ में नहीं जा रहा इस वीडियो में, बट थोड़ा एक इजी सोल्यूशन बताता हूँ. देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस, मोबाइल फोन एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल, वेरी फेमस, द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड इज माई फिटनेस पैल, एंड ये एंड्रॉयड और iOS में अवेलेबल तो है ही, लूमिया फोन्स में, विंडोज में आई डोंट नो.
तो आप ये ऐप यूज़ कर सकते हो और ये ऐप मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको भी यही यूज़ करनी है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उन ऐप्स का फ़ायदा क्या होता है, तो आप जितना भी फूड खा रहे हो पूरे दिन में, आप उसमें इनपुट एंट्री करते रहो कि भाई मैंने एक एप्पल खाया, एक मैंने बनाना खाया, मैंने 100 ग्राम से चिकन खाया, मैंने 200 ml ऑफ मिल्क पिया, पूरे दिन का पूरा डाली जा रहे हो, ठीक है, एंट्री। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये बता देगा आपने कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करे, आपने कितनी टोटल कैलोरीज कंज्यूम करी, ये आपको इन एप्लीकेशंस के थ्रू पता लग जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे आपकी टोटल अगर कैलोरीज 22-2300 हैं, ठीक है, और आपकी सपोज मेंटेनेंस 2500 आ रही थी, तो मतलब 25 से कम है, मेंटेनेंस से कम है, तो आप ऑब्वियसली वेट लूज करोगे। सो इट्स दैट सिंपल। इसका मतलब है यू डूइंग गुड। इसके थोड़े और डेप्थ में भी हम जा सकते हैं कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो किससे आ रही है, सिर्फ फैट से आ रही है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आ रही है या मैक्सिमम प्रोटीन से आ रही है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मेरी आगे जर्नी रहेगी इन नेक्स्ट 1.5 मंथ, 1.5 और 2 मंथ्स, कि मैं कैसे वेट लूज कर रहा हूँ, मैं अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे फिगर आउट कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे हर वीडियो में बात करूंगा आगे भी, बट इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि आप कैसे फिगर आउट करोगे कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, कि आप जो नंबर ऑफ कैलोरीज ले रहे हो वो आप उससे आप एक्चुअली वेट लूज करोगे कि नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो स्टेप रिपीट करते हैं। गो टू गूगल, कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। आपकी मेंटेनेंस सपोज 2500 आ गई, तो आपको अगर वेट लूज करना है तो 25 से कम लेनी है आपने, आपको वेट गेन करना है तो 25 से ज्यादा लेनी है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप कितनी ले रहे हो पूरे दिन में, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करोगे। आई यूज माई फिटनेस पैल, और बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप बस सर्च बार में लिख दो कि कैलोरी काउंटर लिख दो और बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो आपको जो सही लग रही है देख लेना, इसके रिव्यूज वगैरह सही होंगे, डाउनलोड कर लेना, एंड उसमें आप पूरे दिन की एंट्री डालते रहो, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बता देगा कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी। अगर वो आपके मेंटेनेंस से कम है तो आप वेट लूज करोगे, मेंटेनेंस से ज़्यादा है तो आप वेट गेन करोगे, मेंटेनेंस पे है तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। इट्स सो सिंपल। मैं आई नो मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बट मेरे को ये वीडियो जितनी छोटी हो सकती थी बनानी है इसलिए। तो एक और चीज़ कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ना तुक्का मार देते हैं कि भाई मैंने ना 100 ग्राम्स ऑफ राइस खाया होगा, ठीक है, ऐसे ही अज्यूम कर ले, इतने सारे राइस लेके बैठ जाएंगे और मैंने ना ये 100 ग्राम्स होगा, भाई मुझे तो सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको एक वेइंग स्केल चाहिए। जैसे मेरी आपने वीडियोस में देखा होगा, आप मेरी चिकन रेसिपी वाली वीडियो या जो भी रेसिपी वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया है वेइंग स्केल, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। इट्स चीप, 500-600 रुपए की बात है और वो सालों चलेगा। मेरे को 1.5-2 साल हो गए अभी तक खराब नहीं हुआ, और सेल चेंज कर लो बस। तो वो एक चीज़ है वेइंग स्केल, किचन वेइंग स्केल, वो आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। गो टू अमेजॉन, जो भी वेबसाइट आप जाओ, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस वेट लॉस और वेट गेन थिंग। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, अपना फूड वे करता हूँ, ठीक है। मैंने सपोज राइस लेनी है, मैंने प्लेट रखी ऊपर वेइंग स्केल ऑन किया, राइस डाले, 100 ग्राम्स ऑफ राइस, मुझे पता लग गया 100 ग्राम्स ऑफ राइस है। फिर मैं अपनी ऐप में जाके इनपुट डालूंगा कि 100 ग्राम्स ऑफ राइस, 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस। कुक्ड और अनकुक्ड में फ़र्क होता है, क्या बोल रहा हूँ, कुक्ड और अनकुक्ड में फ़र्क होता है, इसलिए प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखना। तो ऐसे ये प्रोसेस है, ये मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा इन द कमिंग वीडियोस। आप बताना कि आपको और क्या जानना है। यार हॉर्न क्यों बजा रहे हो, कि आपको वीडियोस में क्या जानना है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे बताते रहना, ताकि मैं वीडियोस उसी बेसिस पे बनाऊं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो के लिए, बट एनीवे आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं आया तो बता देना, मैं आगे वाले वीडियोस में धीरे धीरे इन पे और डिटेल में जाऊंगा, एंड दैट्स इट। प्लीज़ अगर ये वीडियोस नहीं आपको कुछ डाउटफुल लगा तो मेरे से कमेंट्स में पूछना, मैं एवरी कमेंट का रिप्लाई करूंगा इस वीडियो के, बिकॉज आई थिंक इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। दिस इज मोहित बेस फ्रॉम फिट इंडिया, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। इन 2 महीनों में आई एम गोना गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन तगड़ी वाली दूंगा मैं आपको, ताकि आपकी जो भी फिटनेस जर्नी है आप उसमें एक स्टेप नहीं 10 स्टेप और आगे जा सको। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, सबको बताओ, बिकॉज आई एम ड्रॉपिंग बॉम्ब। मैं तगड़ी इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज मोहित बेस फ्रॉम फिट इंडिया। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। आते हैं 2600 समथिंग, 2700 डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं, एंड जो ट्रैक्टर को भी अभी एनीवे हाँ मैं कह रहा हूँ डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं। यार ये ट्रैक्टर ने यार वीडियो